इन बातों का नहीं रखेंगे ध्यान तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ना हो पाए। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम लोग एडमिट कार्ड में प्रिंटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस उनकी बात करेंगे और हर एक इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। बहुत सारे नंबर ऑफ बच्चे कई बार एग्जाम नहीं दे पाते, इन छोटी छोटी बातों का पहले से ध्यान नहीं रखते। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए बच्चे, आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। हर एक पॉइंट में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये एडमिट कार्ड एक बच्चे का जो हमने अभी डाउनलोड किया है। इस एडमिट कार्ड में किन किन बातों का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी एंट्री चेक करिए। रोल नंबर जो है सबसे यूनिक है, तो इसको वो चेक करने की रिक्वायरमेंट वही देंगे। एप्लीकेशन नंबर चेक करिएगा, क्या वही एप्लीकेशन नंबर है। वैसे तो वही एप्लीकेशन नंबर होगा तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद अपना नाम चेक करिए, स्पेलिंग को प्रॉपर ढंग से चेक करिए, फादर नाम को चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ को चेक करिए, अपना जेंडर चेक करिए, कैटेगरी को चेक करना है। ये सारी एंट्री चेक करनी है। उसके बाद अपना सिग्नेचर और अपना फोटो, ये सारी एंट्रीज आपको पर्सनल चेक करनी है और इसका विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए चेक करना है। इसके बाद ये जो नीचे इंफॉर्मेशन है, ये है आपका कि मीडियम ऑफ पेपर कैसा है। इंग्लिश है आपका। एग्जाम का डेट 5 अप्रैल है। टाइमिंग क्या है, 2 बजे से लेके 4:30 बजे, और 9th क्लास के बच्चे 2 से लेके 5 बजे का टाइमिंग होगा। रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे का, याद रखना 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 12 बजे वहां पर रिप्रेजेंट होना है। और गेट क्लोजिंग का मतलब होता है कि आप 12 बजे के बजाय 12:30 पहुंचते हैं, 12:30 पहुंचते हैं, 1 o'clock पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 1:30 से शार्प लिखा है, 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो अपना जो भी टाइम शेड्यूल आप डिसाइड करते हैं, वहां पहुंचने का रीचिंग टाइम जो करते हैं, उसको 1-2 घंटे पहले के करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां पे रश ट्रैफिक की वजह से आप वहां पहुंच नहीं पाए। विशेष तौर से ध्यान रखिए, कम से कम 2-3 घंटे आप वहां जाके पहले से वहां स्टे कर लीजिए। लेकिन इस ढंग की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि यदि एक बार एंट्री गेट बंद हो गया तो आप अंदर एंटर नहीं होंगे एट एनी कॉस्ट। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। स्टेट कौन सा है, कहाँ पे आपका एग्जाम है, सिटी ऑफ द टेस्ट कौन सा है। जैसे इसमें बच्चे का दिल्ली है। टेस्ट सेंटर का कोड नेम, ये इसका कोड है और ये इसका सेंटर नेम है और इसका एड्रेस ये रहा, जो भी एग्जाम है। तो ये पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस एग्जाम सेंटर की इंफॉर्मेशन थी। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेल्फ जो अंडरटेकिंग है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्या है ये, इसमें बच्चों क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, अपना रेजिडेंस, अपना एड्रेस कंप्लीट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो, फोटो चिपका के लेके जानी है पहले से, और वही फोटो जो आपने अपलोड करी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको प्लेस करना है। पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे करना है। यहाँ वाला सिग्नेचर आपको नहीं करके ले जाना। टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। यानी ये जब आप अंदर एंटर जाएंगे, यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है। ये सिग्नेचर कहाँ होगा, जब आप स्कूल के अंदर या एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर होगे, एंटर होने के जब जो आपका इन्विजिलेटर आएगा, टीचर आएगा, उसकी प्रेजेंस में सिग्नेचर करना है। तो ये सारी एंट्रीज आपको फुलफिल करनी है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है जी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट 3 पेजेस में, 3 पेज है। पहले में एग्जाम सेंटर और सेल्फ डिक्लेरेशन है, अगले 2 पेज में इंस्ट्रक्शंस रहेगी। इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और सेल्फ डिक्लेरेशन को ढंग से भरना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड केयरफुली। सारे लोगों को एडमिट कार्ड बहुत अच्छे ढंग से आपको सही से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगला है, एज सुन एज एडमिट कार्ड इज डाउनलोडेड द कैंडिडेट हैव द चेक। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है, जो मैंने एंट्रीज भी बताई, वो सारे के सारे बच्चे आराम से अपनी चेक कर ले। थर्ड इंस्ट्रक्शन है। चौथी है, इवन इफ कैंडिडेट हैज अप्लाइड द मल्टीपल, यदि किसी बच्चे ने मल्टीपल टाइम अप्लाई कर दिया है तो उसको एक ही एडमिट कार्ड के अगेंस्ट वहां पे प्रेजेंट होना होगा। वो मल्टीपल जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। थर्ड, the admit card is provisionally subject to satisfying the eligible conditions are given in the information bulletin. Admit card बोला कि admit card is provisionally subject to be satisfy the eligibility conditions as given in the information bulletin. Admit card में वो सारी बातें उसी ढंग से जैसे बुलेटिन में गिवन थी, उन्हीं सारी चीजों को वो फुलफिल कर रहा है। अगला क्या था, एडमिट कार्ड इज नॉट द ट्रांसफरेबल एनी पर्सन। एडमिट कार्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जाता एट एनी कॉस्ट। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। रिक्वेस्ट टू बी चेंज द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर किसी भी कंडीशन चेंज नहीं होगा। इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट इज मे वेरीफाई द लोकेशंस। ये बोल रहा है कि आपको हम लोग पहले से जानकारी दे रहे हैं कि आपका एग्जाम सेंटर इस जगह इस लोकेशन पे हो रहा है, तो पहले से अपने रूट को पता कर ले, पहले से जगह को पता कर ले, क्योंकि बाद में आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलने वाली है लेट होने के बाद। द कैंडिडेट्स मस्ट रीच, टाइम से पहुंचे, एग्जाम सेंटर में टाइम से एंट्री करें। कोई भी कैंडिडेट नहीं एंटर होगा एग्जाम सेंटर का गेट क्लोज होने के बाद 1:30 के बाद। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो लेके जाना जरूरी है, और विद वैलिड आईडी प्रूफ, और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन को
जो अंडरटेकिंग है उसको कंप्लीट फिल करके। अब क्या-क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है? एक तो आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल लीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कुछ भी प्रिंटेड ना हो। दूसरा क्या है, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, जेल पेन नहीं, बॉल पेन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ध्यान रखना है। थर्ड वन, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड आपने किया है। एडिशनल 2 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। एक तो पेस्ट करनी है आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर और एक आपको पेस्ट करनी है जो फर्स्ट पेज पे हमने किया था अभी पेस्ट, वहाँ पे करनी है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपने साथ कैरी करना है। इसके बाद कौन-कौन चीज़ें? इंस्ट्रक्शन नंबर 13 क्या है हमारा? 13 है, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स। सेल्फ वेरिफिकेशन को प्रॉपर ढंग से भर लो, पेरेंट्स का साइन करा लो, अपना फोटो लगा लो, थंब इम्प्रेशन लगा लो और वो जगह छोड़ दो जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको साइन करना है, वो छोड़ दो। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल, कुछ भी अपने साथ पर्सनल चीजें नहीं लेके जानी इन 5 चीजों के अलावा। इसके अलावा आपका मोबाइल फोन, एनी गैजेट्स अलाउड वहां पे है ही नहीं, सारी बातें ध्यान रखना। आपने टेक्सचर्स को नोटबुक ले रखी है, आपके स्टेशनरी पेन के ऊपर कोई प्रिंटेड चीजें बनी हुई है, वहां पे अलाउ नहीं होगी, तो विशेष तौर से ध्यान रखते हुए चलना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट अलॉटेड। यदि जब बच्चा अंदर एंटर हो जाएगा तो अपना रोल नंबर देखें, रोल नंबर अपना रूम देखें, रूम के बाद जाकर के प्रॉपर ढंग से अपनी ही सीटिंग पे जाके बैठे, अदरवाइज वहां पे दिक्कतें हो सकती हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस, वो टीचर की इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से सुने, जल्दबाजी ना करें, ओएमआर सीट मिलने के बाद पहले सारी बातों को सुनते हुए चलें। क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे एग्जाम मान लीजिए 2:30 स्टार्ट होने वाला है या 2 o'clock स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 10 मिनट पहले आपको सीट मिल जाएगी, 10 मिनट में आप रिक्वायर्ड एंट्रीज कर सकते हैं। वाइल ओपनिंग, जब आप ओपन करें तो बहुत ध्यान से ओपन करें, सील को बहुत ध्यान से ओपन करें, कुछ फाड़ वाड़ नहीं दें, बाद में आपको दिक्कतें हो सकती है। बहुत आराम से इसको करें, नहीं कर पा रहे हैं वहां से साइन है वहां पे, थोड़ी सी हेल्प ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सेट होंगे, EFGH 4 सेट होने वाले हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू चेक द केयरफुली। बुकलेट नंबर प्रिंटेड जो हैं कवर पेज के ऊपर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेम होने चाहिए। ओएमआर सीट के ऊपर जो बुकलेट नंबर हैं, क्वेश्चन पेपर के बुकलेट नंबर है, वो सेम सेम होना चाहिए। यदि सेम सेम नहीं है तो तुरंत अपने टीचर को यानी इन्विजिलेटर को तुरंत अपने वहां पे ड्यूटी करने वाले सर को बोलना है। सेक्शन ए, सेक्शन ए, पेपर आर यूनिक टू ईच लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज वाले पोर्शन में छठी क्लास में 6 क्लास में 13 लैंग्वेजेस हैं, आपने अलग अलग लैंग्वेज ऑब्टेन करी है तो लैंग्वेज अलग हो सकती है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम होंगे। और मीडियम को जरूर ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाया गया है कि मीडियम कौन से मीडियम के बच्चे को कैसा पेपर आपको अलाउ करना है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यदि को आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत रिपोर्ट करें वहां पे टीचर को कि भैया हमारे बुकलेट में ऐसी दिक्कत है। Candidates are required to mark their answers on the OMR sheets containing with the question booklet. They are not allowed to open the seal. भाई आपको जब तक 10 मिनट पहले जो OMR शीट मिली है, जो आपको पेपर मिला है, तो उसमें एंट्रीज करने के लिए मिला हुआ है, बाकी चीजें आपको नहीं करनी जब तक आपको वहां से इंस्ट्रक्शन ना मिले। OMR शीट में अपनी एंट्री करें, पेपर के ऊपर अपनी एंट्रीज करें, वो एंट्रीज करके बैठ जाएं और जैसे वो बोलें कि अभी एग्जाम स्टार्ट करिए, उसी टाइम स्टार्ट करना है। Candidate required to fill up their particulars on the OMR sheet. They should not there any omissions and mistakes and discrepancy in the filling up details on OMR sheet, or especially with regarding the roll number, booklet number. OMR response will be under the answer sheet. Liable to rejection. ध्यान वाली इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपको ओएमआर सीट मिली, ओएमआर सीट की वैसे तो आपने प्रैक्टिस कर ही रखी होगी जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि तैयारी नहीं करी आपने या फिर आपने तैयारी करी लेकिन वहां पे ओएमआर सीट का फॉर्मेट चेंज होकर आ गया, उस सिचुएशन में आप टीचर की पूरी हेल्प लीजिए, हर चीज को पूछते हुए भरिए। वो 10 मिनट इसलिए टाइम मिलता है, उसमें यदि आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो फिर आपका पेपर का मतलब ही नहीं है। आपने क्वेश्चन बुकलेट गलत भर दिया तो भी पेपर का कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा और कुछ भी मिस्टेक नहीं करिएगा। ये मिस्टेक होने के बाद आपको ओएमआर सीट की मेरी एंट्री गलत है तो वो फॉर्म आपका जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा फर्दर चीजों का। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, कैंडिडेट शुड बी डाकन। अब कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि ओएमआर सीट को आप इसी ढंग से भरिए, यही सही तरीका है। आपने 2 ऑप्शन भर दिए, गलत हो जाएगा। आपने 1 ऑप्शन भरा, एक को गलत कर दिया, गलत हो जाएगा। आप ऐसे-ऐसे टिक कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। आपने पूरा नहीं भरा, या तो इस ऑप्शन के बाहर की तरफ निकाल दिया, या भरा है लेकिन अंदर थोड़ा-सा भरा है, पूरा नहीं भरा, तो ये सारे के सारे गलत माने जाएँगे। देयर वुड बी नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पेपर के लास्ट में यदि कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो रैंडमली ABCD कुछ भी लिखें, बट लिखें और उसको भरें टाइम का विशेष ध्यान में रखते हुए। कैंडिडेट
कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन प्रोविजनली फाइनल सिलेक्शन विल बी। अभी हम लोग जो एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करा रहे हैं वो एडमिट कार्ड आपके प्रोविजनल एग्जाम सेंटर में आने के लिए है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है, एडमिट कार्ड से आपने पेपर दे सकते हैं, पेपर का रिजल्ट आएगा, फिर आपका जो होगा काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। इतना लंबा चीजें रहेगी। कैंडिडेट से नॉट बी परमिटेड टू दी लीव द एग्जाम सेंटर को आपको बिना परमिशन के छोड़ना नहीं है। ऑन द जैसे आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे अपने टीचर से पूछ करके वेट करें कब आपको एग्जाम सेंटर छोड़ना है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट बी हैंड ओवर, अपना जैसे पेपर खत्म होता है अपनी ओमा सीट को हैंड ओवर कर दें टीचर को, और टीचर को देने के बाद ही आपको आना है। नो कैंडिडेट शुड बी अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, कुछ भी अनफेयर मीन्स आपको लेके नहीं जाना है, और क्लास के अंदर बैठे बैठे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे क्या है कि आप इसमें कर पाए। ठीक है जी। अगला और लास्ट जो दो चीज बची है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द अपडेट्स, यदि कोई अपडेट्स आता है तो आपको ये चेक करना है वेबसाइट के ऊपर। कैंडिडेट मस्ट विजिट करते रहिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कुछ भी हेल्प के लिए आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मॉर्निंग में खुले रहते हैं। आप लोग सुबह 10 से लेकर के आई थिंक 10 से लेकर के शाम को 5 बजे तक यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा। और बोला है सैनिक स्कूल एडमिशन ऑफ सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक ई काउंसलिंग प्रोसेस होगा, और ई काउंसलिंग में ही आपको पार्टिसिपेट करके सीट्स मिलेगी। और ये ई काउंसलिंग के बहुत सारे वीडियोज हम लोग 1 to 1 डाल देंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी, हर चीज को बताएंगे आपको। पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस आप घर बैठे खुद कर सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आप तक पहुंचाएंगे चीजें। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने सारी बातें बता दी जो आपको ध्यान में रखनी है एडमिट कार्ड को लेकर के। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो लास्ट की ये चीज जरूर देख के जाइएगा। देखिए बच्चों, हमारा एक बूस्टर बैच है, आपके बचे हुए 7-8 दिनों में आपकी हम हेल्प कर सकते हैं, जहां पे आप इस बूस्टर बैच को लेकर के अपने किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स को, कोई पर्टिकुलर पोर्शंस को हमसे पढ़ सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए का बैच है, अभी रजिस्टर कर सकते हैं आप। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग में स्पेशली कोई दिक्कत आ रही है तो ओनली 99 रुपीज के अंदर आप एप्लीकेशन पे जा करके कोर्स ले सकते हैं, और कोर्स का जो आप परचेज करते हैं उसका जो रिसिप्ट आता है उसको इस डैशबोर्ड नंबर भेज देना, आपको हैंड टू हैंड बैच अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज चाहिए, बचे हुए दिनों में आप चाहते हैं अपने आप को चेक करना, अपनी तैयारी को और उड़ान देना, तो मात्र 69 रुपीज के अंदर 15 मॉक टेस्ट ले लीजिए आप। क्लास 9th के लिए भी 119 रुपीज के अंदर 15 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और यदि आप आरएमसी के एस्पिरेंट हैं, यू आर गोइंग टू फेस द एग्जाम इन जून और दिसंबर ऑल्सो, देन इट्स फॉर यू क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कंप्लीट प्रॉपर ढंग से तैयार अच्छे ढंग से किया गया है। पूरा 54 डेज का पूरा इसमें डे वाइज प्लानर यहाँ पे दिया गया है। पूरी डिटेल के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, या हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिखें क्रैश कोर्स फॉर आरएमसी, आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ साथ आरएमसी की टेस्ट सीरीज, ये ओनली पेपर्स, और ये पेपर विद प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टीचर साथ में रहता है, आंसर आपको चेक कर देते हैं और आपकी सारी मिस्टेक बताते हैं। वीडियो सोल्यूशन मिलता है, लाइव सेशन मिलता है, डाउट सेशन मिलता है इस स्पेशल काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज के अंदर। मैथ्स को लेके दिमाग में फियर है, आरएमसी का मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का आता है, और पिछले सालों के पेपर्स जनरली हम सब सर्च करते हैं मार्केट में तो 6 से 7 साल के पेपर तो मिल जाते हैं, लेकिन पुराने नहीं मिलते। तो हमने 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी चॉइस पेपर हैं उन सब का वीडियो लेक्चर तैयार कर दिया गया, ई नोट्स बुक तैयार कर दिए गए, और साथ में आपके डाउट सेशन के लिए भी इसमें ऑप्शन रहेगा। आप ये कोर्स ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। और यदि आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, कल रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, उनको कांग्रेचुलेशन, नहीं हो पाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी आपकी भी रहने वाली है। और ऐसे बच्चे जो नवोदय स्कूल की 2026 में पेपर देने की सोच रहे हैं, उनके लिए हमने लॉन्च कर दिए हैं लाइव सेशन, लाइव क्लास फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। बहुत सारे फीचर्स के साथ हर चीज मिलने वाली है। क्लास 9th के लिए भी लाइव सेशन लॉन्च कर दिया। इसके साथ यदि आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो हिंदी मीडियम का रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा, 9th में हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। सारे कोर्स आपको मिलेंगे बहुत कम प्राइस में, अभी 40% तक का डिस्काउंट चल रहा है। 5 अप्रैल तक ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ले सकते हैं नवोदय स्कूल के सारे कोर्सेज के ऊपर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये हमारा लोगो जरूर याद रखें, इसी लोगो के साथ हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल प्ले स्टोर से कर लीजिएगा, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट लिख करके। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों तक लेटेस्ट और जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है। इसी ढंग के इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे साथ बन रही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।